नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से देश में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर भी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन फिलहाल उन दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का कोई ऐलान नहीं हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा, जबकि हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। चुनाव में क्या प्रक्रिया रहेगी, किस किस तारीख को क्या कुछ होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में 90-90 सीटें हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होना है। कब कब वो चुनाव होगा, कौन कौन सी तारीख है, वो भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, इन दोनों राज्यों में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन दोनों ही राज्यों में 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। अब आपको बता देते हैं कि इसका पूरा शेड्यूल क्या है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो चुनाव है वो पहले चरण में 24 सीटें, दूसरे चरण में 26 सीटें और फिर तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को, दूसरे चरण की 25 सितंबर को और तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जबकि हरियाणा में सभी 90 सीटों पर एक ही दिन मतदान होना है और यह मतदान 1 अक्टूबर को होगा। यानी 2 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और उन दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में इस बार तकरीबन 4,50,000 के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर्स जुड़ रहे हैं, जो अपना पहला मतदान करेंगे, पहली बार वो वोट डालेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ बातें आपको बता देते हैं जो बेहद खास हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो कुल वोटर्स हैं वो तकरीबन 87,09,000 के आसपास है, जिसमें 44,46,000 पुरुष हैं, 42,62,00,000 महिलाएं हैं और जम्मू कश्मीर में 3,71,000 के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो बूथ हैं कुल वो 735 हैं और जो कुल पोलिंग स्टेशंस होंगे वो 11,838 होंगे। जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों में से 74 जनरल और 7 एससी और पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित की गई हैं। कश्मीरी प्रवासियों के लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में स्पेशल पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, 18 सितंबर को 24 सीटों पर, 25 सितंबर को 26 सीटों पर और 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होगा। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अगर आप 2014 का रिजल्ट देखेंगे तो तब यहां 87 सीटें थी और बहुमत का आंकड़ा 44 था और तब यहां पीडीपी को 28 सीटें मिली थी और बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12, इसके अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 2, सीपीआईएम को 1, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। अब जम्मू कश्मीर के नेताओं में बड़ी खुशी है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। लेकिन उधर उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव तारीखें घोषित होने से 24 घंटे से भी कम वक्त पहले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें 33 आईपीएस हैं। कुल 200 से 250 अधिकारियों के ट्रांसफर की बात सामने आई है। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने एलजी ऑफिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि ट्रांसफर किसी भी राज्य का मसला है। चुनाव की घोषणा होने के बाद अगर कोई ट्रांसफर होता है तो उस पर चुनाव आयोग की इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ये फैसला हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन उमर अब्दुल्ला इसमें पूरी तरह से राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश भी है। बहरहाल दोस्तों, हमने आपको बताया कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यानी एक बार फिर से आप चुनावी रैलियों को, चुनावी जनसभाओं को देखेंगे। 4 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपकी कोई सवाल हो, कोई राय हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा।